मंजिल थी बहरिया टाउन, कराची। जमीनों के सौदों में रातों रात लाखों रुपए करोड़ों में और करोड़ों रुपए अरबों में तब्दील हो रहे थे। खरबों रुपए की इस रेल पेल में फकत एक ही शख्स था जो बहरिया टाउन के दरवाजे पर बैठे होने के बावजूद इस सारे खेल से बेनियाज था। मलिक रियाज का वो पड़ोसी जिसके अकाउंट में लाख रुपए भी मौजूद न थे, लेकिन तवक्कल और कनात की मिट्टी में गुंधे हुए इस कलंदर के पास इस्तगना की दौलत इतनी थी कि पूरे मुल्क में कोई सानी न था। इस बोरिया नशीन शख्स का नाम था सैयद बदियुद्दीन आगा, जो बहरिया टाउन के दोनों मरकजी दरवाजों के ऐन बीच में 15 एकड़ रकबे का मालिक था। बहरिया टाउन की पेशानी पे वाक़े इस जमीन की कीमत चंद करोड़ से शुरू हुई और फिर 42 अरब रुपए तक जा पहुंची। बहरिया टाउन के सारे ही ब्रोकर्स इस जमीन के दर पे थे, लेकिन इस शख्स के लबों पे फकत इनकार था। इस शख्स की वहां मौजूदगी एक मुअम्मा थी, एक ऐसा राज जिसे जानने वाला कोई नहीं था। बहरिया टाउन के अंदर 26 किलोमीटर तवील शहरा बिछाई जा चुकी थी और इस जिना कमर्शियल में फकत 500 गज के प्लॉट की कीमत 14 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। बहरिया टाउन के अकाउंट्स में हर 3 माह बाद 12 अरब से जायद की रकम मुंतकिल हो रही थी। उस वक्त भी इस शख्स को बहरिया टाउन की दौलत खरीद ना सकी और ना ही कोई ताकत जेर कर सकी। इस कहानी के कई मोड़ हैं और हर मोड़ पर एक अलग नाकाबिले यकीन दास्तान है। ये एक नई दुनिया की कहानी है जो जाहिरी आंख से कदरे ओझल है। यहां एक तरफ कंक्रीट की बुलंद व बाला इमारतें हैं और दूसरी तरफ तवक्कल, इखलास, इल्म हलम में गुंदी छोटी सी बस्ती है। यहां के फर्श संगे मरमर के नहीं, लेकिन वहां चलते कदम गोया आसमान को छूते हैं। ये दो दुनियाओं की अपनी अपनी इंतहा है, जहां एक तरफ मालो असबाब की हिर्स है और इन्हें गिन गिन कर जमा करने की हवस है, तो दूसरी जानिब इनसे मुकम्मल बरात। इस कहानी की पदा होती है 1996 से, जब सैयद बदियुद्दीन आगा के वालिद मोहम्मद अली आगा सफर के दौरान सुपर हाईवे पर वाक़े एक होटल पर चाय पीने के लिए रुके। इस होटल के बराबर में 1 एकड़ के प्लॉट पर अलम लगा हुआ था। इस प्लॉट के मालिक अमजद अली नकवी भी वहां आ गए। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद कहने लगे, आगा साहब, इस प्लॉट पर मेरा इरादा इमाम बारगाह बनाने का था। अब यह जगह आपके हवाले है और आप जो चाहें इस पर तामीर करें। आगा मोहम्मद अली ने इस प्लॉट पर मदरसा कायम करने का फैसला किया। इस वक्त यहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। पानी, बिजली, गैस समेत कोई बुनियादी सहूलत मैसर न थी। बदियुद्दीन आगा 14 साल हरम शरीफ में गुजारने के बाद कुछ अरसे पहले ही वतन वापस आए थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि यहाँ कौन पढ़ने आएगा, और जो दूर दराज के गोट हैं, मुझे तो उनकी जबान भी नहीं आती। आगा मोहम्मद अली ने कहा, वक्त आएगा यहाँ शहर आबाद होगा। वालिद के हुक्म की तामील में बदियुद्दीन आगा चंद तालिब इल्मों के साथ कुछ अरसे में वापस यहाँ लौटे और खैमों में अपनी रिहाइश और मदरसा कायम कर लिया। यहाँ पीने को बोरिंग का कड़वा पानी मैसर था या पेट्रोल का वो बू वाला पानी जो टैंकर वापसी पर हैदराबाद से भरकर उनके लिए लाते थे। वीरान और बेयाबान इलाके में जिंदगी इंतहाई तकलीफ दे थी। कुछ अरसे बाद होटल के मालिक ने मस्जिद के लिए अपनी जगह अतिया की। शदीद गर्मियों की एक इंतहाई गर्म दोपहर थी। आगा मोहम्मद अली चूने से मस्जिद के लिए निशान लगा रहे थे। किसी ने हजराहे मजाक कहा कि आगा साहब, इतनी बड़ी जगह पर किस लिए निशान लगा रहे हैं? यहां तो ढूंढने से बंदा नहीं मिलता, नमाज पढ़ने कौन आएगा? आगा मोहम्मद अली का चेहरा धूप की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उन्होंने मुखातिब को देखा और कहा, वक्त आएगा, ये जगह नमाजियों के लिए तंग पड़ जाएगी। अगले 12 सालों में होटल के मालिक के अलावा अमजद अली नकवी ने भी अपनी जमीन आगा साहब को फरोख्त कर दी। अब वो यहाँ 15 एकड़ रकबे के मालिक थे। 2007 में जब आखिरी जमीन खरीदी तो ब्याने के लिए आगा साहब ने अपनी एक पुरानी गाड़ी फरोख्त करके 2 लाख रुपए अदा किए
बकिया रकम की अदायगी का कोई जरिया नजर नहीं आता था। इसी असना में आगा साहब उम्रे की अदायगी के लिए गए। रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी और कहा, नाना जान, बयाने की रकम दे चुका हूं, बकिया अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मस्जिद से बाहर निकले तो किसी शख्स ने आवाज दी और पूछा कि किस परेशानी में हैं। आगा साहब ने पहले मना किया, फिर ख्याल आया कि अभी रोज़ा रसूल पर परेशानी का इजहार कर रहे थे और अभी इनकार कर रहे हो। आगा साहब ने अपनी परेशानी बिलाखिर बता दी। वो शख्स कुछ ही देर बाद वापस लौटा और पूरी रकम नकद हवाले कर दी। 2013 में जब बहरिया टाउन की तैयारियां शुरू हुई तो गांव गोट खाली होते चले गए। जिसकी जो कीमत थी वो उसने वसूल की, लेकिन ये मस्जिद और मदरसा अपनी जगह मौजूद रहा। लालच और खौफ के हथकंडे यक्के बाद दीगरे आजमाए जाते रहे। जमीन की कीमत बढ़ती चली गई और बात करोड़ों से अरबों पर चली गई, लेकिन आगा साहब का इनकार इकरार में ना बदल सका। ये वो वक्त था जब इस वीराने से जरा परे नॉर्दर्न बाईपास पर आए रोज मुबैना पुलिस मुकाबलों में लोग मारे जा रहे थे और इनका सरगना बहरिया टाउन के लिए जमीन खाली कराने का गैर एलानिया जिम्मा उठाए हुआ था। बहरिया टाउन और जमीन के मालिक में यह कशमकश चलती रही और कोई 3 साल कबल बहरिया टाउन की इंतजामिया जमीन की खरीदारी से दस्तबरदार हो गई। बहरिया टाउन ये कीमती तरीन जगह क्यों ना ले सका? आगा साहब ने ये जगह क्यों फरोख्त न की? तस्फिया कैसे हुआ? इन सवालात के जवाबात के लिए आगा साहब ने बात करने से माजरत कर ली। इनके एक करीबी जरिए ने बताया कि 4 साल पहले बहुत दबाव था। पुलिस की भारी नफरी आए रोज घेराव करती थी। आखिरी दफा जब पुलिस ने भारी मशीनरी के साथ घेराव किया तो आगा साहब ने कहा कि हम अहले बैत को अल्लाह ने मजलूम बनाया है और हम कयामत तक मजलूम रहेंगे, इसी में हमारी कामयाबी है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि जुल्म का नतीजा अच्छा नहीं होता। इस दौरान आगा बदियुज़्ज़मा उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए और वहां से पैगाम भिजवाया कि बहरिया टाउन वालों से बात करें। यहां मौजूद मदरसा के मुंतजमीन ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। उम्रे से वापसी के बाद आगा साहब हज के लिए चले गए और वहां से दोबारा पैगाम भिजवाया कि हमारा फैसला हो चुका, अब किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं। हज से वापसी पर बहरिया टाउन की तरफ से राब्ते शुरू किए गए, लेकिन आगा साहब ने माजरत कर ली और कहा कि हमारा फैसला हो चुका। कुछ दिनों बाद आगा साहब को पैगाम आया कि मलिक रियाज मिलना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल के बाइस मदरसा नहीं आ सकते, आप बहरिया टाउन आ जाएं। आगा साहब ने हामी भर ली। मुलाकात शुरू हुई तो मलिक रियाज ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? आगा साहब ने कहा, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मलिक रियाज ने कहा कि मुझे ये जमीन दरकार है। आगा साहब ने कहा कि जब मैं उम्रे पर गया था तो मुझे कहा गया इस मामले पर आपसे बात करूं। उस वक्त शायद मैं ये जमीन दे देता, आपने मुलाकात नहीं की। बाद में हज पर गया तो ये कहा गया कि जमीन फरोख्त नहीं करनी। फैसला हो गया है। अब आप अगर 1 इंच के बदले 1 करोड़ रुपए भी दें तो हम ये जमीन फरोख्त करने पर तैयार नहीं हैं। अगर बजोरे कुवत लेना चाहें तो हम अपनी चादर कांधे पर डालकर चले जाएंगे। ये जमीन आपको मुबारक हो, हमें 1 रुपया भी दरकार नहीं। मलिक रियाज ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ देर के बाद कहा कि हमारा इस जमीन पर कोई दावा नहीं और ना कभी आइंदा आपको शिकायत होगी। यूं 5 साल से जारी ये तनाजा 5 मिनट में खत्म हो गया। ये मस्जिद और मदरसा अपने वसी अहाते के साथ आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। बहरिया टाउन की तरफ से अपने इस पड़ोसी को फिल्टर शुदा पानी और बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। बहरिया टाउन के सामने अब 3 दरवाजे हैं। 2 पुरशकोह दरवाजे इस वसी दुनिया की तरफ खुलते हैं, जहां दौलत के रंग हैं, शान शौकत है, तमकनत है, राहतें और आसाइशें हैं। और दरमियान का सादा सा दरवाजा इस छोटी सी पुरवक्कार दुनिया की तरफ खुलता है, जहां इस्तगना की दौलत है, तवक्कल की तवंगरी है,
فقر ہے، قناعت ہے، سکون اور سکینت ہے، اور یقین جانیے اس گوشے میں راحت